हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट वॉइस में। आज है 13 जनवरी। 13 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करें। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर करंट वॉइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां भी रेगुलरली और मंथली और वीकली भी एक साथ अपलोड की जाती है। और जो कल के क्वेश्चन का आंसर था वो आपको लास्ट में मिलेगा। वह आज का क्वेश्चन भी आपसे लास्ट में पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 12 जनवरी। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे हम भारतीय युवा दिवस भी कहते हैं या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और यह पहली बार 1985 में मनाया गया था। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शनों के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि उनकी 12 जनवरी 1963। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय है चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी। 1898 में उन्होंने बेंगलुरु मठ की स्थापना की थी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? यह लाइसेंस रद्द किया उन्होंने महाराष्ट्र स्थित वसंत दादर नगरी सरकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। इसका लाइसेंस रद्द क्यों किया गया है? क्योंकि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में विफल बताया जा रहा है। हालांकि इस बैंक के जो 99% ग्राहक हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, उनकी पूरी रकम उन्हें वापस दे दी जाएगी और इसके बाद बैंक अपनी कोई भी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने नौसेना के सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 की शुरुआत का दूसरा संस्करण संबंधित किया है? तो यह किया है भारतीय नौसेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, जो कि दूसरा अखिल भारतीय तट रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का दूसरा संस्करण जो 12 और 13 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास होगा जो ट्रांसिट फ्रॉम पीस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक शामिल होंगे। और नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में तुर्लापति कुटुंबराव का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तुर्लापति कुटुंबराव का संबंध किस क्षेत्र से था? उनका था पत्रकार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पत्रकार, जर्नलिस्ट, जो कि श्री तुर्लापति कुटुंबराव का निधन हुआ। वे तेलुगु भाषा में पत्रकारिता के लिए अपनी सेवा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 4000 से अधिक आत्मकथाएं लिखी है और लगभग 16000 से भी अधिक सार्वजनिक भाषण दिए हैं, जिन्हें तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया था। साल 2002 में राव को चौथे सर्वोच्च सम्मान, भारत का जो चौथा सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक पुरस्कार है, पद्मश्री सहित उनके सम्मान किया गया था उनके कार्य क्षेत्र के लिए। वहीं वह आंध्र प्रदेश राज्य के पहले पत्रकार बन गए जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश, कंट्री इन फोकस कौन होगा? तो हु विल बी द फोकस कंट्री एट द 51th इंडियन नेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो ये बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस। यह फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा और 51वें IFFI में इस खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्मों को दिखाया जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में प्रतिवर्ष 1952 से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से मिल फिल्म समारोह निर्देशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्य सरकार के गोवा राज्य द्वारा किया जा रहा है।
बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ढाका मैराथन 2021 में किसने चौथा स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में ढाका के अंदर आयोजित मैराथन के अंदर चौथा स्थान किसने हासिल किया है? ये क्या है? जिग्मेट डोलमा ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जिग्मेट डोलमा। तो जिग्मेट डोलमा ने चौथा स्थान हासिल किया है। तो भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये भारत के थे जिन्होंने चौथा स्थान हासिल किया और ये लद्दाख पुलिस में एसपीओ भी हैं। मैराथन में मोरक्को के हिचम लखोई पुरुष श्रेणी में टॉप किया है, वहीं जबकि महिला श्रेणी के अंदर केन्या की एंजेला जिम असंडे ने टॉप किया है। पूरे मैराथन में 4 और स्थानीय धावकों में से भारत के बहादुर सिंह पुरुष वर्ग में चैंपियन बने और वहीं महिला वर्ग में नेपाल की पुष्पा भंडारी चैंपियन बनी। इस मैराथन का आयोजन 1972 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पाकिस्तान की जेल से बांग्लादेश में वापसी के लिए किया जाता है और इस मैराथन में 42.19 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि हाफ मैराथन में 21.09 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ये कर दिया है 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी 35 वर्ष कर दी गई है अब जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की, पहले जो 37 वर्ष थी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने की निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने नया प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? ये लिया है गुजरात ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया उड़ीसा के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी ओडिशा के अंदर। और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने तरह का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य आम लोगों के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायों का उजागर करना है। भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी परिसर में स्थित फायर पार्क प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3:30 से 5:30 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा और ये फायर पार्क आम लोगों विशेषकर विद्यालय के छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता करेगा। और इस पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरणों के उपयोग संबंधी प्रदर्शन, बचाव और आपदा प्रबंधन पर डेमो और अग्नि सुरक्षा से संबंधित फिल्मों की स्क्रीनिंग आदि गतिविधियां की जाएंगी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाएगा? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया गया? ये चलाया जाएगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका के जो निवर्तमान मतलब अभी फिलहाल में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोमवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश करते हुए उन पर पिछले सप्ताह जो कि कैपिटल बिल्डिंग अमेरिकी संसद है में समर्थकों को हिंसा भड़काने के और उकसाने के आरोप लगाए थे। यह प्रस्ताव सांसद जेमी रस्किन और डेविड सिलिसिन और टेड ल्यू लेकर आए हैं। इसका समर्थन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 211 सदस्यों ने किया है। तो अमेरिका के जो हाल ही में तो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अगले राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और जो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है आर गिरिधरन। इन्होंने राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास लिखा है। और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने फेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो फेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन अपने पास कोयल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप करंट वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो और पीडीएफ मिलती है। वह पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक दे उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी रेगुलरली पीडीएफ अपलोड की जाती है और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पुट किए जाते हैं। वह आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी रिवीजन के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।